कोई टेस्ट आपने नहीं करना, ना यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट, विदाउट एनी टेस्ट आप यूके में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने चेक क्या करना है, जब भी आपको कोई यूनिवर्सिटी एमओआई के ऊपर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर एक्सेप्ट कर रही है, कोई भी आपको कहता है कि जी आपका विदाउट आइल्स विदाउट पीटी हो जाएगा, तो आपने जो चेक पॉइंट्स हैं वो चार कौन कौन से, वो आपने लाजमी चेक करने हैं। क्या वो यूनिवर्सिटी आपसे ये डिमांड कर रही है कि आपकी जो डिग्री है वो लास्ट 3 ईयर्स में हो, लास्ट 5 ईयर्स में हो, लास्ट 2 ईयर्स में हो, कि क्या जो है ना आपका गैप कितना है आपकी लास्ट डिग्री का क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो गैप उतना एक्सेप्ट करती कि नहीं करती। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूके विदाउट एनी टेस्ट, ना आइल्स, ना पीटीई, ना लैंग्वेज सर्ट, ना ओटेक, कोई टेस्ट आपने नहीं करना, ना यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट, विदाउट एनी टेस्ट आप यूके में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए कि आप यूके में विदाउट एनी टेस्ट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज डिस्कस करेंगे कि यूके में विदाउट एनी टेस्ट, ना ऑक्सफोर्ड, ना आइल्स, ना पीटीई, ना टोफल, ना लैंग्वेज सर्ट, ना सर्ट बेस्ड, ना होम बेस्ड, कोई किसी किस्म का टेस्ट आपने नहीं करना ऑस्ट्रेलिया यूके के लिए, और आप चाह रहे हैं कि आपका सितंबर 24 में या जैन 25 में आने वाले किसी भी इंटेक के अंदर जो है ना आपका एडमिशन हो जाए विदाउट एनी टेस्ट। तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए कि जहाँ पर आप उसकी बेस के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, to answer your question as a whole, I would say कि yes, this is possible. आप विदाउट एनी टेस्ट जो है ना वो यूके में अप्लाई कर सकते हैं और ना आपको किसी किस्म का कोई टेस्ट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब जहाँ पर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्वियसली आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, आप एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसकी जो सारी जो मैकेनिज्म है, सारा जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश के अंदर है, तो वहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप इंग्लिश वहाँ बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसके लिए देयर इज अ लेटर कॉल्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। आजकल उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर MOI भी कह रहे हैं। एक तो वो आजकल मोए चल रहा है ना, वो मीम चल रहा है, वो बोला नहीं, दिस इज MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर। अच्छा, अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, एक नया लेटर है MOC, उसका शायद आपको ना पता, वो भी बताता हूँ मैं आपको वो क्या होता है। ये वो लेटर है जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है, पाकिस्तान में जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो उस यूनिवर्सिटी से जो है ना आपको ये लेटर मिलता है, और उस लेटर में लिखा क्या होता है कि वी डिक्लेयर के ये जो बच्चा जो भी लेटर प्रेजेंट कर रहा है, XYZ इसका नाम है, इसने इस यूनिवर्सिटी में ये डिग्री की है, और जो हमारी यूनिवर्सिटी का जितना भी स्ट्रक्चर है पढ़ाने का, एग्ज़ाम्स का, क्विज़ का, वो इंग्लिश बेस्ड है, हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और वो लेटर जो है ना इस्टेब्लिश करता है कि आप एक प्रोफिशिएंट जो है ना इंग्लिश स्पीकर हैं और आप इंग्लिश जो है ना वो फर बोल लेंगे। इसी को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी बोलते हैं, इसी को MOI बोलते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि क्या ये सिर्फ एक लेटर देने से आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है आइल्स की, पीटी की, वो ख़त्म हो जाएगी? द आंसर इज नो। चूंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका कोई इतना रेपुटेशन नहीं है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और HEC के अंदर भी इतनी कोई आप कह रहे हैं कि प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो फिर उनका भी लेटर अगर जाएगा तो वो भी बच्चे वहाँ जाके जो है विदाउट आइल्स विदाउट पीटी जा सकते, फिर वहाँ जाके बोलेंगे नहीं। तो उसको कवर अप करने के लिए तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, अच्छा यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ कि यूके में अगर वहाँ पर 120+ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो सब की सब जो है ना वो ये लेटर नहीं एक्सेप्ट करती। ये आपको मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, देर आर अराउंड रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तकरीबन कोई 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो
चूंकि इसमें ना एडिशन होती रहती है, कोई निकल गई, कोई आ गई, कोई ऐड हो रही है। तो अभी पिछले दिनों तो 2-4 ऐड हुई हैं, तो अभी 15-20 के पास पास होंगी, कल को कम भी हो सकती हैं। तो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी यूके की जो है ना वो लेटर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एमओ एक्सेप्ट नहीं करती। देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी जो इसको एक्सेप्ट करती हैं, मैं उसका नाम भी बता दूंगा आपको लोकेशन वाइज। तो उनकी जो है ना आगे फिर रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर इंस्टेंस कि अब ये तो वाजिया हो गया कि अगर आपकी लास्ट जो बैचलर डिग्री है, एंड दिस इज़ फॉर मास्टर्स एडमिशन, नॉट फॉर द यूजी एडमिशन। अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है वो, कोई यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान की इन यूनिवर्सिटी में फॉलो करती हो। आजकल एक लिस्ट है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स भी फॉलो करती है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया फॉलो कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल फॉलो कर रही है उसको साथ साथ उसको और भी 2-4 यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ वो भी उसको फॉलो कर रही है कि अगर आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, जो आपकी बैचलर्स है, वो इस लिस्ट में से है। ये जो 10-12 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, 40-42 हैं, उसमें आपकी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कवर होती हैं। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सब की सब कवर होती हैं। तो आपको जो है ना वो आईएल्टीएस की ज़रूरत नहीं है, आप ये लेटर दे सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा के। अच्छा, अब आपने चेक क्या करना है, जब भी आपको कोई यूनिवर्सिटी एमओआई के ऊपर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर एक्सेप्ट कर रही है, कोई भी आपको कहता है कि जी आपका विदाउट आईएल्टीएस विदाउट पीटी हो जाएगा, तो आपने जो चेक पॉइंट्स हैं वो 4 कौन कौन से, वो आपने लाजमी चेक करने हैं। नंबर 1 कि क्या उस यूनिवर्सिटी की खास लिस्ट तो नहीं है कि किस लिस्ट में से जो है ना आपकी वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट होगी। फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करूं मैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है ना वो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आई हुई है जहाँ पे एमओ एक्सेप्टेबल है, उस लिस्ट में फॉल नहीं करती यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। इसी तरह हमारे फैसलाबाद की जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है ना वो बहुत सारी लिस्ट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईस्ट एंग्लिया की लिस्ट अभी पब्लिश नहीं हुई लेकिन मेरे पास है, वो भी आने वाली है, उसमें भी वो फॉल नहीं करती ईस्ट एंग्लिया के अंदर भी। इसी तरह और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किसी एक लिस्ट में होंगी, दूसरी में नहीं होंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिससे आपने डिग्री हासिल की है, क्या वो फॉल करती है कि नहीं करती उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप एमओआई और मिनिमम ऑफ एक्सट्रैक्शन लेटर के ऊपर या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर जो है ना अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 1, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है। नंबर 2, क्या वो यूनिवर्सिटी आपसे ये डिमांड कर रही है कि आपकी जो डिग्री है वो लास्ट 3 ईयर्स में हो, लास्ट 5 ईयर्स में हो, लास्ट 2 ईयर्स में हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है ना रिक्वायरमेंट वेरी करती हैं। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी जो कि एमओ एक्सेप्ट कर रही है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ईएनयू की डिफरेंट है, इसी तरह बंगाल की डिफरेंट है, एसेक्स की डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि वो कितना जो है ना वो गैप एक्सेप्ट कर रही हैं फ्रॉम योर लास्ट डिग्री टू डेट। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड की बात करता हूँ मैं, ब्रिस्टल में है ये, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड गैप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी डिग्री जो है ना वो लास्ट ईयर की इन यूनिवर्सिटीज़ में से है, और बेशक आपकी डिग्री 10 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, तो भी जो है ना हम आपको एग्जाम्पशन देंगे आईएल्टीएस की। बेंगलोर यूनिवर्सिटी जो है ना वो 3 साल का गैप ले रही है कि अगर आपकी डिग्री जो है ना वो 3 साल के अंदर अंदर है, अगर आपने यहाँ से की है, तो हम आपको आईएल्टीएस की एग्जाम्पशन देंगे, पीटी एमओआई के ऊपर जो है ना आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह करके आपने ये जो रिक्वायरमेंट है ये लाजमी चेक करनी है कि क्या उस यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आपको इतने गैप होगा तो फिर हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है इस यूनिवर्सिटी की। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपसे ये कहती हैं कि हम आपका भाई एमओ एक्सेप्ट करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपका एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपकी जो इंटरमीडिएट है, अगर आपका जो इंटरमीडिएट है उसमें आपकी जो इंग्लिश की परसेंटेज है वो इतने परसेंट है। दैट कुड बी 60%, दैट कुड बी 65%, दैट कुड बी 70%। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड, मैंने अभी जिसकी एग्जांपल दी है आपको, इनकी जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जितना मर्जी गैप हो आपका बैचलर्स के बाद, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे फॉर द आईएल्टीएस एंड पीटीई वेव ईयर। 10 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, जो भी गैप हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। शर्त ये है कि जो आपका इंटरमीडिएट है ना, जो आपकी एफएससी है, आईकॉम है, जो भी आपने किया हुआ है बैक इन 10 साल पुराना, 4 साल पुराना,
उसमें जो आपकी इंग्लिश की परसेंटेज है ना दैट शुड बी 75%। अगर वो नहीं है तो फिर जो है ना हम आपको एग्जाम्पशन नहीं देंगे आइट्स की पीटी की, फिर आपको आइट्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये तीन जो मेजर रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की हमने, नंबर वन ये है कि क्या उस यूनिवर्सिटी की कोई खास स्पेसिफिक लिस्ट है कि उस यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो। नंबर टू कि क्या जो है ना आपका गैप कितना है आपकी लास्ट डिग्री का क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो गैप उतना एक्सेप्ट करती कि नहीं करती। नंबर थ्री जो है ना वो ये है कि आपका जो इंग्लिश की परसेंटेज है, अच्छा अब ये 75%, 70%, 65%, 60% जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, वो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है। मैंने एग्जाम्पल कोट की है, किसी की हो सकती है किसी की नहीं भी हो सकती। चौथी जो मस्ट चेक है वो ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपको आइट्स की वेवर दे रही होगी ना ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या एमओआई के ऊपर, उनके कुछ ऐसे कोर्स होंगे जिसपे वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस कुछ एमबीए के ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसकी जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो 7.5 होती है, 7 होती है, या 6.5, ईच मॉड्यूल 6.5 होती है। तो ये भी आपने चेक कर लेना है कि वो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो आइट्स वेवियर है वो किसके लिए है, 6 के लिए है, 6.5 के लिए है। ऐसा होता है कि आपने ऐसा, अब आपने ये तीन चेक्स पूरे कर लिए, अपने गैप भी आपका उतना ही जितना यूनिवर्सिटी मांग रही है, आपके जो है ना परसेंटेज भी इंग्लिश की उतनी जितनी यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही है, और प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो उसी लिस्ट के अंदर जो जिस यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की हुई है। लेकिन आपने एक ऐसा कोर्स चूज कर लिया यूनिवर्सिटी का जो जिसकी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वो आपका जो एमओई लेटर है वो कवर ही नहीं करता, तो फिर आपको जो है ना वो दोबारा आईएलटीएस देना पड़ेगा। अच्छा, अब एक लेटर होता है एमओसी। एमओसी स्टैंड्स फॉर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लेटर। ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, जो बच्चे जा चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में उनको आइडिया होगा। एक यूनिवर्सिटी है ENU, एडनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली स्कॉटलैंड में है, एडनबरा के जो कैपिटल है स्कॉटलैंड का। वो क्या कहती है कि आपने MOI प्लस MOC ये दो लेटर देने हैं, फिर हम आपका आईएलटीएस वेव करेंगे। अब MOC क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि जहां पर आपने लास्ट जॉब की है ना, मैंने एडीफाई में जॉब की है, यहाँ का जितना भी कम्युनिकेशन है सारी इंग्लिश में होती थी। कम से कम 2 साल आपने वहाँ पर जॉब की ऐसे अदारे के अंदर जहाँ का जो जितना भी कम्युनिकेशन का निज़ाम है वो इंग्लिश में हो, तो आपको जो है ना वो आईएलटीएस की वेवियर मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOI, MOC और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है ना वो ले रही हैं। मुझे ऐसे ज़बानी सारी याद नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारी की सारी रिकॉल कर सकूं। हम नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं, तो नॉर्थ से जब स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर इस वक्त हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी जो है ना आपका ये लेटर ले रही है MOI। ENU नेपियर यूनिवर्सिटी वो ले रही है। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी अभी बिल्कुल ग्लासगो के पास है। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी GCU ये भी आपका एक्सेप्ट कर रही है MOI। वहाँ से नीचे आते हैं टूवर्ड्स इंग्लैंड और जो नॉर्दर्न वेल्स है वहाँ पे बात करें तो आपकी जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्ट कर रही है आपका MOI। और जो आपका मैनचेस्टर वाला एरिया है उस एरिया में आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है वो एक्सेप्ट कर रही है, MOI एक्सेप्ट कर रही है। इसके साथ साथ आपकी ग्लासगो में एक यूनिवर्सिटी मिस कर गया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड, उसका मेन कैंपस पार्सले कैंपस वो भी एक्सेप्ट कर रहा है MOI। उसका जो लंदन कैंपस है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है MOI। अच्छा, मैं बोल्टन के साथ फिर आपका जो टुवर्ड्स हम जाते हैं नॉरिक में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया वो भी एक्सेप्ट कर रही है MOI। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स जो है ना वो एक्सेप्ट कर रही है। और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने भी स्टार्ट कर दिया है, सुनने में अभी आया है, मुझे ऑफिशियल अभी ईमेल रिसीव नहीं हुई लेकिन सुनने में आया था। अच्छा, उसके साथ साथ कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी ले रही है MOI, बट दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर इंटरमीडिएट मार्क्स, उसमें खास परसेंटेज चाहिए आपको। फिर आपका एसेक्स हो गई, मैंने बता दिया। पोर्ट्समथ, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ का मेन कैंपस लंदन कैंपस भी एक्सेप्ट कर रहा है आपका, MOI एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ आपका जो शेफील्ड के एरिया वहाँ पे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर आपका जो आ जाता है इंग्लैंड का जो एरिया है, यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पर आपके पास पोर्ट्समथ है वो एक्सेप्ट कर रही है, उसका लंदन कैंपस एक्सेप्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आपके पास सेंट मैरी यूनिवर्सिटी ट्विंकन है वो एक्सेप्ट कर रही है। BPP यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है बिल्कुल फ्रेश,
और उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुआहदा किया पाकिस्तान में, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी शामिल है, वो भी ले रही है MOI की बेस के ऊपर पाकिस्तान से एडमिशन ले रही है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल वो भी एक्सेप्ट कर रही है आपको MOI, और उसके साथ साथ ब्राइटन यूनिवर्सिटी वो भी एक्सेप्ट कर रही है, और रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट कर रही है। उसकी बड़ी सख्त सी रिक्वायरमेंट है, बट दे आर एक्सेप्टिंग, वो भी एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ तकरीबन मेरा ख्याल है ये तकरीबन 12-13 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। अभी तो मेरे जहन में तकरीबन यही यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। इसके अलावा भी कोई 2-4 हो सकती हैं। मेरे पास अभी एक लिस्ट थी, अभी अगर मुझे मिल जाए अगर आप लोगों के लिए तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं, अभी मुझे वो लिस्ट नहीं मिल रही। बट ये तकरीबन कोई 12 से 13 यूनिवर्सिटीज़ के जो मैंने नाम लिए हैं, ये आपकी जो है ना वो तमाम की तमाम जो है ना वो MOI जो है ना एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि इनकी जो MOI एक्सेप्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगी। जैसे मैंने बताया कोई परसेंटेज, कोई यूनिवर्सिटी, मुझे लिस्ट मिल गई है, इसमें भी और कम लिखी हुई जो मैंने बताई हैं उनसे उससे भी कम लिखी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी भी एक्सेप्ट कर रही है और वॉल्वरहैम्पटन भी एक्सेप्ट कर रही है। ये दो थी जो मैं मिस कर गया, चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश ऐड हुई हैं, बाकी मैंने सारी बता दी हैं आपको। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी आने वाले दिनों में और भी ऐड होंगी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वो जो फेक टेस्टिंग था ना उससे बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने हल यही निकाला है कि बजाय कि हम जो है ना वो फेक टेस्ट पकड़ते रहें, हम MOI पे लेके आते हैं कि कम से कम लेटर तो जेन्युइन है कि नहीं है, इसके ऊपर जो है ना बच्चों का एडमिशन करते हैं। तो ये जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की मैंने बताई हैं आपको रिक्वायरमेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ के नाम, जिसमें ना आपको IELTS, ना PT, ना लैंग्वेज सेट, ना OITEC, आपको कुछ नहीं चाहिए। जस्ट यू हैव टू प्रोड्यूस योर लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सारी इंग्लिश में थी, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना आपको वो एडमिशन ग्रांट हो जाएगा, एंड दैट विल बी अनकंडीशनल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वी आर करंटली एडिफाई ग्रुप इज़ अवेलेबल इन फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड पेशावर। और इस वीडियो के नीचे एड्रेस भी हैं सारे ऑफिस के, अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म भी है। आप किसी भी ऑफिस पे विजिट करना चाहें कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी आपकी इंक्वायरी है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ऑन डिमांड वीडियो है, वो भी आप बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।